मेपुरा में समाधान दिवस पर गूंजा लापता युवक का मामला, मां ने जताई हत्या की आशंका। थाना मोतीपुर क्षेत्र के गुड़टेपरी गांव की रहने वाली कौशल्या देवी ने संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर अपने लापता बेटे भुलई 36 वर्ष को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई। उन्होंने बेटे के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। कौशल्या देवी के अनुसार करीब 2 माह पूर्व गाँव का ही एक व्यक्ति, जिसे लोग मुंशी ठेकेदार के नाम से जानते हैं, भुलई को रोजगार दिलाने के बहाने मद्रास लेकर गया। शुरुआती दिनों में बेटे से फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन कुछ समय बाद अचानक संपर्क पूरी तरह समाप्त हो गया। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने मुंशी ठेकेदार से इस बारे में जानकारी मांगी तो उसने साफ तौर पर अनभिज्ञता जताते हुए पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद परिवार ने चौकी जालिन नगर, थाना मोतीपुर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक शिकायत पहुंचाई। यहां तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। समाधान दिवस में दिए गए प्रार्थना पत्र में कौशल्या देवी ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस मामले में उदासीन बनी हुई है और संभवतः ठेकेदार से मिली हुई है, जिस कारण जांच आगे नहीं बढ़ रही। उन्होंने आशंका जताई कि उनके बेटे के साथ गंभीर अनहोनी हो चुकी है। उप जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना मोतीपुर को जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उधर परिवार की आर्थिक स्थिति भी दयनीय बनी हुई है। भुलई की पत्नी अपने 3 बेटियों और 7 माह के मासूम बेटे के साथ किसी तरह गुजारा कर रही है। परिजनों ने प्रशासन से जल्द सच्चाई सामने लाने और न्याय की मांग की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कौशल्या। आपके पति का नाम? पति क्या कल्लू। कहाँ रहती हैं? गुड़टेपरी। आज यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ क्या करने आई हैं आप? आया मैंने वहाँ लड़का मुंशी का कई दिन लेके रहा। तो लड़का का नाम रहा? भुलई ना हो। कितनी उम्र हुई? 36 साल के रही। 36 साल। हाँ। तो कौन गायब कर दिया है? मुंशी। कहाँ रहता है वो? गुड़टेपरी। टेपरी में रहता है। हाँ। तो कैसे ले गए आप यहाँ से बुला कर? बुला के लेके रहा, काम करे मद्रास का। मद्रास? हाँ। अच्छा। पहले से झगड़ा उड़ा रहा है, ऐसे लगे रहा है। हाँ। मद्रास कहीं है कमावे। अब वहाँ गायब कई दिन पता नहीं भैया को मेरे कहा। तो दरखास्त दियो को हूँ? दरखास्त चौकी पर दिया, तब मोती पर दिया, तब बहराइच में दिया, सबको 3 दिया दरखास्त। आज यहाँ का है ना, एसडीएम साहब के? एसडीएम साहब के। तो पुलिस ने कहा था कि यहाँ से नहीं हो जाएगी। हाँ। क्या कहा था? मद्रास जाओ? हाँ, कहा था मद्रास में जाओ। तो आपको क्या शंका है? हमका शंका है बहाई दी मार डाली नहीं, काटी नहीं, मार 2 महीना हो गई, 2 महीने के ऊपर हो गई। और पुलिस सुन भी नहीं रही है? पुलिस जा नहीं रही। तो उसमें भी पाए रहे हैं, पैसा घूस पाए रहे हैं तो नहीं जाते हैं पुलिस वाले? हाँ। अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप? चाहिए माल लड़का हमका मिल जाए। और बेटी के 3 ठोरे बिटिया हैं, 1 लड़का है। शादी करे वाली बिटिया 2 ठोरे हैं। न्याय मिले चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? अंकित। पिताजी का नाम? कल्लू। कहाँ रहते हैं? गुड़टेपरी। आज यहाँ तहसील दिवस में आप आए हैं? तहसील दिवस पे आए हैं चाचा, इसलिए कि हमारे भाई को मुंशी लेकर गए थे। कौन मुंशी? मुंशी निषाद नाम है, मुंशी निषाद हैं और गुड़टेपरी के वो भी रहने वाले हैं। अच्छा। और उनके यहाँ दारू बिकती थी पहले, तो थोड़ा पहले से भी झगड़ा था हम लोगों के घर में। उसको दारू पिला के बहका फुसला के लेकर गए। किसको? हमारे भाई भुलई को। क्या उम्र होगी उसकी? 36 साल उम्र है। और उसके 3 लड़की बहला फुसला करके लेकर गए थे। कहाँ लेके गए? मद्रास। हाँ। और उसके 3 लड़की, 1 लड़का है 8 महीने का, 2 लड़की हो गई हैं शादी करने वाली। उसको ले जाके रूम पे आज करीब 2 महीने से ज़्यादा दिन हो गया है, 2 महीने से ऊपर हो गया है। और हमने वहाँ से मतलब पहले बात होती थी, जैसे घर पे मेरी भाभी से बात हो जाती थी तो हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं था, बात होती थी। फिर उसके बाद में वहाँ से फ़ोन आया कि तुम्हारा भाई यहाँ है नहीं। हमने पूरा बायोडाटा मालूम किया कि क्या हुआ, हमारा भाई कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है, बताओ तो हमको। वहाँ के आदमी बोले कि मतलब वहाँ झगड़ा हुआ था सुबह के टाइम में थोड़ा बहुत। किससे? मुंशी लेकर गए थे जो, उन्हीं से, हमारे भाई से। फिर वहाँ से
आदमी पूरा उनका काम पे चला गया। फिर मुंशी हमारे भाई को रूम पे ही रखे, बोले तुमको नहीं काम पे जाना, यहीं पे रुको तुम। फिर वहाँ पे हम उनको रखे। फिर हमने पूछा कि क्या हुआ। फिर बोले हम जब आए हैं शाम को, सुबह से वो नहीं मिला है। उसको मुंशी ने खुद रोका था। मुंशी कहाँ लेकर गए थे हम लोगों को नहीं पता है। बस इतना ही बात बोल रहे हैं। और हम एप्लीकेशन चौकी पे एक दिए हैं, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक मोतीपुर थाने में दिए हैं, वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। एक बहराइच में दिए हैं, वहाँ से भी बहराइच कहाँ? बहराइच एसपी के पास दिए थे। एसपी के पास? हाँ, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर एक ऑनलाइन कराए, वहाँ भी कोई नहीं सुनवाई। मुख्यमंत्री के यहाँ? हाँ, मुख्यमंत्री के पास ऑनलाइन कराए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आज हम यहाँ आए थे तहसील में आए थे चाचा। तो तहसील में आए थे तो अभी जो 2-3 दरोगा जी बैठे हैं वो बोल रहे हैं कोई सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी, यहाँ जाओ। आपको क्या लगता है? हमको बस यही लगता है चाचा कि हमारे भाई को मुंशी ने मार दिए। और पुलिस क्यों नहीं सुनवाई कर रही? पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। इतना भी नहीं हो रहा है पुलिस से कि मुंशी को हम बुला के कुछ करें या ना करें। हमको तो लग रहा है चाचा कि मुंशी की तरफ से पैसा पा गई है पुलिस। हाँ, नहीं तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। पुलिस पैसा ही लिए है ना चाचा, न 2 महीने तो हो गए। मुंशी को बुला करके पूछा नहीं गया? कोई नहीं पूछा है, ना कोई उसके मुंशी के घर पे गया है पूछने के लिए, ना मुंशी की वाइफ से कोई पूछा है चाचा, ना कोई मुंशी से पूछा है। कोई भी नहीं पूछा है उससे। पैसा ले लिए हैं, बस उसी से पैसा ले लिए हैं। इसीलिए हमारा केस ठप कर रहे हैं। अब चाचा बताइए हम लोग करें तो आज एसडीएम साहब ने क्या कहा? आज एसडीएम साहब ने ये बोला है, हमने सुनवाई इसलिए गए थे कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बताइए सर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने एक दरोगा जी को, मोतीपुर के जो दरोगा जी हैं उनको वो केस दिए हैं। बस बोल दिए उनसे, बस वही बोल रहे हैं कि जाओ चौकी पे मालूम करो। और चौकी पे जा रहे हैं तो वो चौकी वाले कोई थाने वाले आ ही नहीं, वहाँ चौकी पर के कोई आ ही नहीं रहा है गाँव में।